बहरहाल मध्य प्रदेश में सियासी रंग आज फीका पड़ गया है। बीजेपी का रंग कुछ भारी पड़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल है तो दिल्ली में भी काफी हलचल है। एमपी कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीएम मोदी से मुलाकात पर कयासारायों का बाजार गर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह जाकर उनसे मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमरा अमित शाह भी थे। इस मुलाकात से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की कयासारायों को मजीद तक़वियत मिली है, लेकिन अब तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 17 बागी अरकान की हिमायत हासिल है। मतलब साफ है कि सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है और अब शायद बकिया बागी लीडरान भी इस्तीफा देंगे। तो जो हलचल एमपी में हुई, एमपी के बाद मध्य प्रदेश की में सियासी हलचल के बाद अब दिल्ली में भी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की दिल्ली में मीटिंग जारी है। ये मीटिंग सोनिया गांधी ने तलब की है। के वेणुगोपाल समेत दीगर लीडरान भी मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं एमपी में भी वज़ीर आला कमलनाथ की रिहायशगाह पर मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह और दीगर लीडरान मौजूद हैं और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के 17 बागी अरकान बेंगलुरु में हैं। ये बागी अरकान बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच सकते हैं। बागी कांग्रेस अरकान दोपहर को दिल्ली पहुंचेंगे। सिंधिया ने अपने हामी अरकान को फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा था। तो आज होली का रंग जहां पूरा मुल्क रंगों में डूबा है, खुशियां मना रहा है, वहीं पर बीजेपी का रंग गहराया है और कांग्रेस का रंग आज फीका पड़ गया है। चाहे वो एमपी की बात करें या फिर दिल्ली में, कांग्रेस में इस तरह की चीजें हो क्यों रही है, ये क्या समझ नहीं पाई दिल्ली की लीडरशिप। वो कह रहे हैं सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया। एक व्यक्ति जो तस्तरी में अपना इस्तीफा लेके कल से घूम रहा है, जिसने अपना इस्तीफा दे दिया, अब उसे पार्टी से निकाल दिया। एक तरह का ये ललित के पास चलते हैं। ललित भी बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई, राजस्थान में आई, मध्य प्रदेश में आई, लेकिन यहां पर नौजवान चेहरे उम्मीद में थे कि कांग्रेस अब एक नई सियासी पारी खेलेगी इन रियासतों में। जब 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में मौका मिला था सरकार का, ऐसे में और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन जीतने के बाद लगातार ये कयासाराइयां चल रही थी। कांग्रेस में नाराजगी का एक दौर चला। क्यों भाप नहीं पाई कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप कि रियासत में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के बीच कमलनाथ का नाम सामने आने के बाद एक नाराजगी की लहर नौजवान लीडरशिप में देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जिसका बड़ा चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इसके असरात कांग्रेस की अब जहां सरकारें हैं, क्या वाकई वहां इसका असर पड़ेगा, क्या नतीजे निकलेंगे? क्योंकि कांग्रेस की युवा पीढ़ी, नौजवान लीडरशिप मुंतजिर थी कि कांग्रेस अब एक नए अंदाज और नई शक्ल में अपने आप को लेकर चलेगी। और इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। खुर्रम, मध्य प्रदेश की ये सियासी रंग दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अब अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए, बड़ा अपडेट तो यही है कि सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है और एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पार्टी के खिलाफ जो सरगर्मियां ज्योतिरादित्य सिंधिया की सामने आ रही थी, उसकी बुनियाद पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और अब निकालने में देखा जाए तो निकाला जाना
या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाम को ये भी खबर आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखा जाए तो क्योंकि वो एमएलए भी नहीं थे, पार्टी के सदर भी नहीं थे, तो एक लीडर के तौर पे काम कर रहे थे, तो अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की खबर आ रही है कि शाम में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा कहना चाहिए घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से मरहलावार अपडेट आए हैं सामने, उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी अपने लीडर्स को और नौजवान लीडर को, जिसके पास एक बड़ी ताकत मौजूद थी, उनके पास एमएलए थे, उसको मनाने में कामयाब नहीं हो पाई। उसको उस तरीके से जो इज्जत और वकार उसको मिलना चाहिए था, शायद वो उनको नहीं मिल पाया। यही वजह है लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी के लोगों के साथ सामने आते रहे और आज बहरहाल वो पार्टी से निकाल दिए गए। और इससे ये भी साफ हो गया कि जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो भी तकरीबन गिरना, अब उसमें कोई शक नहीं रहा कि वो गिरने वाली है। अब किस तरीके से और दूसरे जो लीडर्स हैं उन पर कार्रवाई होगी, किस तरह की डेवलपमेंट सामने आएगा, वो अपनी जगह है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं फैसला लेने में जो देरी करने की उनकी आला कमान जिसे कहा जाता है कांग्रेस में, उस आला कमान ने काफी देरी कर दी। और यही वजह है कि आज उसको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि एक जो सूबे में उसकी सरकार चली आ रही थी, किसी और दूसरे जो कहना चाहिए जो उनके दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या आजाद एमएलए हो, उनकी वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अपने एमएलए उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और जो है सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल खुर्रम, एक दो लोगों से दूसरी पार्टियों के फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के खुद 17 अरकान बागी हो जाते हैं तो ऐसे में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसा कि आपने भी कहा कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है दिल्ली में जो सिर्फ मीटिंगें कर रही हैं, क्या रियासत में इतना बड़ा बवाल होने वाला है? जरी सी भनक भी नहीं लगी और ये आनन फानन तो नहीं हुआ होगा। काफी दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी नाराजगी का इजहार खामोशी के जरिए भी करते रहे हैं, लेकिन आज वो जो है लावा फूट पड़ा है। बिल्कुल, वो खुलकर बोलते रहे, कहते रहे, नाराजगी का इजहार करते रहे। उनको कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कहना चाहिए जिससे उनका वकार उनको समझ में आया कि पार्टी में हमारा वकार है। मध्य प्रदेश जहाँ से वो आते हैं, जहाँ पर वो चाहते थे कि जहाँ की सियासत करना चाहते थे, वहाँ पर उनको कोई तवज्जो नहीं मिली। उनको उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन उससे बात नहीं बनी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वैसे ही बुरे हालात हैं। लेकिन जहाँ की सियासत ज्योतिरादित्य सिंधिया करना चाहते थे, वहाँ पर उनको कोई तवज्जो नहीं मिली। और यही वजह है कि आज कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ा। अब कमलनाथ हो या फिर देखा जाए कि वहाँ पर मीटिंग चल रही है, उनको जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर वहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट देखने में सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोई भी देरी नहीं की। यानी कि कांग्रेस की जो गलतियां थी उससे बीजेपी ने फायदा उठाने में कोई देरी नहीं की। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वजीर दाखिला अमित शाह के घर पहुंचे, वो फौरन ही उनको अपने साथ लेकर के वज़ीर आज़म के घर चले गए और वहां से लौट करके वहां से उनकी बातचीत हुई। बीच में अमित शाह और वज़ीर आज़म दोनों साइड में बैठे, बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे और किसी तरीके से कोई मौका ही नहीं दिया, कोई देरी नहीं की। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस का एक बड़ा लीडर जो है खुद कांग्रेस पार्टी के जरिए आज निकाल दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि 17 अगर एमएलए उनके साथ हैं तो फिर एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में वो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही चीज अगर हम देखें खुर्रम, दिल्ली में आपने कई सियासी पार्टियों को देखा, कई लीडरों से आप बातचीत करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की जो फिलहाल सूरत हाल है, कुछ जो है ये कहें कि मध्य प्रदेश राजस्थान अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन मिला था कांग्रेस को संभलने का, देखने का, लेकिन वो अब उस ऑक्सीजन का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, सही से उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो क्या नौजवान लीडरशिप है एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा बन गए हैं कि एक मायूसी की लहर अब कांग्रेस में देखी जाएगी? बिल्कुल, मायूसी तो पूरी मायूसी है। आपको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ती है और इसलिए नहीं कि आपको कोई सरकार बनानी है, कोई आगे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है, बल्कि इसलिए कि एक पार्टी के बड़े लीडर पर जिसके साथ 17 एमएलए हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है।
एक लंबा वक्त गुजर जाता है, मध्य प्रदेश सरकार चलती रहती है, बगावती तेवर सामने आते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आप अपने उस बड़े लीडर को वो सम्मान, वो एहतराम नहीं दे पाते जिसका वो हकदार है, जो वो चाहता है, जहाँ से सियासत करना चाहता है, आप उसको उसके सूबे से दूर भेजते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस की जिस तरह से कहें कि वीआईपी कमान कहा जाता है, वो तमाम जो दिखाती हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो इनका रवैया है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आगे होने के बाद भी पीछे हो जाती है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 2 बड़े सूबे उनके पास आ गए थे, और बीजेपी की कई रियासतों में उसके बाद हार हो चुकी थी। लेकिन उस तमाम हार को, खासतौर से आप देखें दिल्ली में हालिया चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी हार गई, कांग्रेस पार्टी भी उससे बाहर ही थी, रेस से बाहर ही थी। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी को एक बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि बगैर चुनाव वो जीते हुए दोबारा से एक रियासत में फिर से वापसी कर रहे हैं। और ये एक कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े हौसले बुलंद करने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार आप इलेक्शन हार रहे थे और उसी सब के बीच में एक सूबे में आप अपनी सरकार बना लेते हैं, और वो भी दूसरों की गलती की वजह से। बिल्कुल खुर्रम एक चीज और भी है, वहां पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, फिर इधर दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका दौरे करती रहती हैं। दिग्विजय सिंह हालांकि सियासी खिलाड़ी हैं, काफी उनको माना जाता है कि मकाम है सियासत में, बावजूद इसके पहले हम अधीर रंजन को सुन लेते हैं। खुर्रम, क्या कह रहे हो? यहाँ पे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी हो, इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं, हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी? तो अधीर रंजन चौधरी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, लालच ये बता रहे हैं। हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी और नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। खुर्रम, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जिस तरह से धीरज ये कह रहे हैं कि लालच है, लालच किस चीज का है? हालांकि वो सरकार में रह चुके हैं, मरकज में भी रह चुके हैं, अब ऐसा कौन सा लालच है कि वो सीएम बन जाएंगे, कांग्रेस जैसा कह रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का अब तक इस तरह से कुछ कहीं भी देखने में नहीं आया कि उसने बाहर के किसी शख्स को जो उसकी पार्टी में अचानक आया हो उसको वजीर आला बना दिया हो या कोई बड़ा ओहदा दे दिया हो। डिप्टी सीएम का ओहदा पहले ही योगीराज सिंधिया को दिया जा रहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था जी। तो ऐसा बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बीजेपी करने वाली है कि उनको वजीर आला बना दिया जाए सीधे तौर पर, क्योंकि अब तक जिस तरह की बात सामने आ रही है वो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान वही वजीर आला बनने वाले हैं। शाम को मीटिंग होगी और उसमें सारी चीजें तय भी हो जाएंगी और सामने आ जाएंगी। तो ये लालच वाली बात तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बयान जरूर दे सकती है, जवाबी इल्जाम तो जरूर हो सकता है, लेकिन लालच की बात से बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नाकामी है, एक बड़ी नाकामी है कि अपने एक लीडर को और एक बड़ा बिल्कुल एक लीडर को खो दिया है कांग्रेस ने, एक ऐसे लीडर को जिसने काफी मेहनत की मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऊपर लाने में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका इस बातचीत के लिए। हमारे साथ नीरज कुमार जो कि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपका भी अपना जो है काफी अच्छा अनुभव रहा है इस तरह की चीजों को लेकर, जब उथल पुथल होती है, सियासी बाजीगरी चलती है, हेट पे चल रही है, तो ऐसे में एक ऐसा नेता जिसने पार्टी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया, एक नाम दिया है, और ऐसा नहीं है कि वो नया आया है सियासत में,
सियासी घराने से आता है, राजा घराने से आता है और लालच का इल्जाम अभी से लग रहा है। कितना सही माने इसको नीरज? देखिए, बिल्कुल इस तरह के आरोप अगर कोई एक पार्टी छोड़ के अपने प्रतिद्वंदी पार्टी में जाता है तो इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की अब से थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा पत्र जो है वो ट्वीट कर दिया और ये जानकारी दी कि जो वो करना चाहते थे, चाहे देश के लिए या राज्य के लिए, वो कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं था। इसीलिए 18 साल बाद प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट का दौर, क्योंकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोने के साथ आपने न सिर्फ एक नेता खोया बल्कि एक राज्य में आपके सरकार पे भी संकट पैदा हो गया। अगर आप मध्य प्रदेश की सरकार को खोते हैं तो कहीं ना कहीं नेता तो आपने खोया ही, मध्य प्रदेश की सरकार को भी खोएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरा मिलेगा मध्य प्रदेश में। हालांकि किस तरह से अपने आप को अकोमोडेट करेंगे, क्या कुछ मिल पाएगा, ये देखना अभी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जाकर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आई और सरकार बनाई, लेकिन यहाँ अपने नेता को नाराज कर और उनका नेता दूसरी पार्टी में जाता है और यहाँ सरकार पर अब संकट मंडराने लगा। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार जो है इशारे दिए कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को, समझ नहीं पाए। तो हम क्या समझें, क्योंकि कांग्रेस में पहले तो ये मसला था कि सदर कौन होगा। पार्टी में प्रेसिडेंटशिप को लेकर सोनिया गांधी के हक में कुछ, कोई राहुल गांधी के, यानी पार्टी में खुद लीडरशिप तय नहीं थी। तो ऐसे में युवा लीडरों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की क्या कहें बेचैनी जरूरी थी। देखिए, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने हमें जानकारी दी कि जिस तरह से लीडरशिप यानी आला कमान को कोशिश करनी चाहिए थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में अकोमोडेट करने की, वो कोशिश नहीं की गई है। पिछले 1 से 1.5 साल से वो नाराज थे। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया चाहते थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वो कमलनाथ के खाते में गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब पार्टी को जीत मिली तो मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। उसके बाद भी साल भर बीत गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी का अध्यक्ष राज्य का नहीं बनाया गया। और अब राज्यसभा चुनाव आया और यहां भी जो हमें खबरें मिली कि राज्यसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने को लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट नहीं थी। उन्हें दूसरे राज्य से भेजने की संभावना थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंजूर नहीं था। और यही वजह है कि आज ये मौका आया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है और अब किसी भी क्षण जो है औपचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बेंगलुरु से दीपा भी जुड़ गई हैं। दीपा, क्या आप जानकारी इस वक्त दे रही हैं, क्या चल रहा है बेंगलुरु में? बेंगलोर में कल दोपहर तक 12 बजे तक एक्चुअली 10 एमएलए जो हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पे आ चुके थे और कहा जा रहा है कि और 7 एमएलए उनके साथ और 7 एमएलए भी आए हैं। अभी उनको कल रात को जो 3 डिफरेंट रिजॉर्ट में उनको रखा गया था और थोड़ा स्प्लिट करके वो इनका ये ऑपरेशन कमला जो बोलते हैं, ऑपरेशन लोटस जो बोलते हैं, वो चल रहा था। अभी कल रात को जहाँ पे वो रुके थे, आज सुबह वहाँ पर से उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि सेफ्टी की वजह से उनको पब्लिक प्लेस से बाहर रखने के लिए। जी दीपक, जिस तरह से बेंगलुरु पहुंचे, ये सारी जो है कहानी घट रही थी बेंगलुरु में, लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और दिल्ली की। हेलो, लगता है दीपक का राब्ता हमसे जो है कट चुका है। उन्होंने जिस तरह से जानकारी की थी कि 10 थे और 7 और पहुंचेंगे। तो नीरज, जिस तरह से दीपा भी बता रही थी, ये सारी घटना जो है बेंगलुरु में चल रही थी, लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा तूफान उठता है, कमलनाथ कुछ कर नहीं पाते, वो सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो बिल्कुल कमजोर दिखाई देती, इतना सब कुछ हो जाता है इस बीच में। काफी सियासी हलचल मध्य प्रदेश और मैं तो बधाई होली की दे रहा हूं।
रंग की बधाई, इस त्योहार की बधाई, सामाजिक समरसता की बधाई, सबका साथ सबका विकास की बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज एक दुख है। दुख इस बात का है कि जिन सिंधिया जी ने अपनी तरुणाई से लेकर जवानी तक कांग्रेस को समर्पित कर दी, वो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत आपत्तिजनक है, बहुत निंदनीय है। यही व्यवहार किया था राजमाता के साथ, यही व्यवहार किया था माधवराव के साथ, ज्योतिरादित्य के साथ में उनकी पार्टी में रहते तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा की। और अब इस प्रकार की भाषा, ये बताती है कि इनकी सोच में क्या है, ये बताती है कि किस प्रकार का व्यवहार ये करना चाहते हैं उनके साथ में। क्या किया उन्होंने? सर फॉर्मूला तो बता दीजिए। फॉर्मूला को लेकर बहुत जिज्ञासा है हमारे दर्शकों के मन में कि अब होगा क्या, अगला कुछ कदम जितना सार्वजनिक कर सकते हैं। अब तो हो ही गया, आप पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। एक बात बहुत स्पष्ट है, ये मामला विशुद्ध रूप से कांग्रेस के भीतर के संकट का है। अच्छा, कांग्रेस के भीतर के विद्रोह का है। कांग्रेस के भीतर जिस प्रकार से एक दूसरे के अपमान के तिरस्कार की पूरी एक श्रृंखला खड़ी है, वो आपको दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। महाराज साहब के साथ नहीं, मैंने कहा ना कि हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता के मुद्दों पर जो साथ में खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। ये कुछ तय हुआ कि शिवराज जी ही कंटिन्यू करेंगे या फिर यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा? वो भी कयास नहीं है, आकलन नहीं है, ये तो उसी दिशा में बढ़ रहा है ना, कुछ घंटे में तय हो जाएगा। देखिए, वो एक आपका कार्यक्रम होता है हर दिन, जवाब तो देना होगा। हमने कोई कसर छोड़ी हो कोई जवाब देने की तो जरूर बताइएगा। और मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि वो YouTube पे जवाब तो देना होगा, कई मिल जाएंगे। एक बार जरूर देखें और मेरे एक वाक्य को देखें और उस पर ही टिप्पणी करें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मैंने जो कहा भारतीय जनता पार्टी को, समय आने दीजिए, कुछ उत्तर समय देता है। एक थोड़ा सा अफसोस, इन्होंने जवाब तो देना होगा का जिक्र किया, मुझे भी थोड़ा एक अफसोस है कि जवाब तो देना होगा में हम एक तरफ रजनीश जी को बैठाते थे कई बार और एक तरफ पंकज जी को। अब दोनों में से कोई एक बैठ पाएगा, क्योंकि अब दोनों ही भाजपाई हो गए। तो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तो बहरहाल जिस तरह से ये मध्य प्रदेश स्टूडियो से आप देख रहे थे, वहाँ के ब्यूरो चीफ, जिस तरह से बातचीत हो रही है कि बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं और रंग जो है वो काफ़ी कामयाब रहा होली का बीजेपी के हक में, वहीं कांग्रेस के लिए फीका पड़ गया है। नीरज के पास एक बार फिर जाने की कोशिश करेंगे। नीरज दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से। नीरज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज लगता नहीं पहुंच रही नीरज को। बहरहाल तो एक होड़ लगेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे। जो नौजवान कारकुन है, जो लीडरशिप है, जो उनके साथ रहना चाहती है, वो एक एक कर अब इस्तीफा दे रही है। 17 से 20 अरकान इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसी बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। एक बार फिर हम जोड़ेंगे दीपा को बेंगलुरु से। दीपा, जिस तरह से आपने कहा कि 10 से 17 लोग वहां होंगे, अब ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लीडरशिप मध्य प्रदेश में जुड़ी है उनकी तादाद बढ़ सकती है, उनकी संख्या बढ़ सकती है। दीपा, हाँ, ये तो कहा जा रहा है कि उनकी संख्या अभी जो है हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम 17 MLA रिजाइन कर रहे हैं और रिजिग्नेशन भेज रहे हैं अपने पार्टी हाईकमांड को। हो सकता है कि और 4 लोग भी इनके साथ जुड़ जाएं, ये कहा जा रहा है। अभी हमने बेंगलोर के होम मिनिस्टर, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, उनसे बात किया है। होम मिनिस्टर का कहना है कि कर्नाटका बीजेपी यूनिट इसमें अपना कोई भी रोल नहीं है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो हो रहा है मध्य प्रदेश में वो विद इन कांग्रेस की ही इंटरनल मैटर है, ये कह के अब निकल गए। बट ऑफ कोर्स जहां कर्नाटका की बीजेपी यूनिट इनकी जो ऑपरेशन कमला जो बोलते हैं, वो ऑपरेशन में काफी उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था कल से। जी दीपा, एक चीज ये है, ठीक है कांग्रेस के बीच का मामला जरूर है, लेकिन बेंगलुरु ही पहुंचते हैं, कर्नाटक ही पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शक शुबा रह जाता है सियासत में। जब जुड़ ही रहे हैं तो फिर सफाई क्यों नहीं दी जा रही? आपका क्वेश्चन नहीं सुना दिया। हाँ दीपा, मैं चाह रहा हूं कि जैसा कि आपने कहा कि कर्नाटक बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन MP से जो है सांसद पहुंचते हैं सीधे बेंगलुरु, कर्नाटक,
तो कर्नाटक में भी कुछ ना कुछ सियासत हुई जरूर होगी। हाँ, यहाँ पर उनका एक सीनियर एमएलए और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है वो इसका फैसिलिटेशन कर ही रहे थे। लास्ट टाइम पिछले हफ्ते जब 4 लोग यहाँ पे आए थे तभी ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और अभी भी कहा जा रहा है कि उनका ही कोऑर्डिनेशन पे चल रहा है, और उनके ही कोऑर्डिनेशन पे इनको रोज का रोज एक दिन कल रात को जहाँ पे रहे, आज सुबह वहाँ पे नहीं रहे, उनको वहाँ से मूवमेंट कर दिया है और कोई और जगह लेके गए हैं जहाँ पे वो सीक्रेट रख सके हैं कि ये एमएलए को मीडिया क्लेश से बचा सके, पब्लिक क्लेश से बचा सके। यानी कर्नाटक बीजेपी के कोऑर्डिनेशन के बगैर तो ये काम नहीं हुआ है सीधे तौर पर। हाँ, ये कर्नाटक बीजेपी के विदाउट कर्नाटका बीजेपी के हेल्प ये काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि दीपा कह रही हैं कि कर्नाटक इसलिए भेजा गया था क्योंकि बीजेपी की वहां सरकार है और बीजेपी एक कोऑर्डिनेशन के बगैर बेंगलुरु में इतना बड़ा काम नहीं होता। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेंध कांग्रेस में लगा ही दी। आज की इस बहस में इतना ही। आदाब।